लोग अजियत पसंद होते हैं, वो लोगों को अजियत में देख के, तकलीफ में देख के खुश होते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि लोग मुश्किलात का शिकार रहें। और बाज़ जो है हमारे यहाँ जैसे एक चौधराट का निज़ाम है देहातों में और में भी, खुसूसन ऐसे लोग जो होते हैं उनकी दुकान चलती ही इसी बुनियाद पे है कि लोग अजियत में, मुश्किलात में गिरफ्तार रहें और उनका काम चलता रहे। लेकिन बाज़ लोग मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके दिल में दर्द होता है, एहसास होता है, कोई अपना हो या गैर, अगर वो तकलीफ़ के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है और मुसलमान भाई है, तो उन्हें उसी तरह अजियत और तकलीफ होती है जैसे वो अपनी अजियत और तकलीफ महसूस करते हैं। यह ईमान की निशानी भी है कि मुसलमान जो है वो जस्ते वाहिद की तरह होते हैं। दूसरों की तकलीफ, दूसरों का दुख, उन्हें अपना दुख महसूस होता है। ऐसे किरदार और ऐसी सोच का हामिल इंसान जो है अल्लाह के यहाँ बहुत पसंदीदा है। क़यामत वाले दिन भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के साथ बहुत रहमत वाला मामला फरमाएगा और दुनिया में भी ऐसा शख्स जो है अल्लाह तबारक व तआला उसे सुकून, इत्मीनान और राहत की जिंदगी अता करता है। जो दूसरों का भला सोचता है, बेशक वो कर नहीं सकता, लेकिन जो सोचता है दूसरों का भला, अच्छाई, वो चाहता है कि दूसरे जो है वो सुकून के अंदर रहें। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। कभी भी ऐसे शख्स को अल्लाह ताला किसी मुश्किल और तकलीफ के अंदर गिरफ्तार नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबात यौमिल क़ियामा। कि दुनिया में जो शख्स किसी मुसलमान की तकलीफ, कर्ब उसको दूर कर देता है, वो दो बोल बोल के कर देता है या किसी के साथ माली तावन करके कर देता है या कानूनी तावन करके कर देता है या किसी को मसला बता के, फतवा दे के, किसी भी तकलीफ में जो मुसलमान मुब्तला है उसकी वो तकलीफ दूर कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबात यौमिल क़ियामा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उसकी जो मुश्किलें हैं, जो उसका कर्ब है, और वो कर्ब और इज़्तिराब जिस कदर खौफनाक होगा, अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे और उसमें हमारे लिए आसानियां फरमाए। फरमाया अल्लाह ताला क़यामत की जो मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात में से इस बंदे की एक मुश्किल दूर कर दे। एक एक बंदे के साथ भी बंदा इस नीयत के साथ खैर और भलाई का मामला करता चला जाए कि इसके बदले अल्लाह ताला मेरी क़यामत की मुश्किल हल कर, तो यकीन जानिए इंसान ढेरों सारी ऐसी नेकियां इस दुनिया में इकट्ठी कर सकता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल कर सकता है। एक लंबी हदीस है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया नेकियों के हवाले से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ तस्नाउ लिआखरा का, कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स की मदद कर देता है कि वो काम उसे करना नहीं आता लेकिन इसे करना आता है, ये उसको सिखा देता है या उसका काम कर देता है। कोई किसी को जो है वो कील ही लगा के दे देता है, किसी को कोई एक लफ्ज़ ही बता देता है, तो ये शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो है वो नेकी वाला है। बल्कि इससे भी आगे, आप राह चलते किसी को देख के मुस्करा देते हैं और वो आपकी इस मुस्कराहट पे खुश हो जाता है कि मेरा भाई जो है वो मेरे बारे में अच्छे जज्बात रखता है और मुतमईन हो जाता है आपकी एक मुस्कराहट से, तो वो आपकी मुस्कराहट भी जाया नहीं जाए। इसलिए कोशिश करें लोगों का भला सोचने की, लोगों की अज़ियतें और तकलीफें जो है उन्हें अपनी अज़ियत और तकलीफ महसूस करें, ये बहुत बड़ी नेकी है। दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। कुछ होते हैं आदी मुजरिम,
जिनको सजा देना, जिनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी होता है, लेकिन मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आदी मुजरिम नहीं होते। इंसान होने के नाते उनसे गलती हो जाती है। वो गलती अगर किसी की आपके हाथ आ गई है, वो किसी का गुनाह आपके हाथ आ गया है, तो आप उसकी तजलील ना करें। आप उसको अजियत के अंदर मुब्तला करने की बजाय अगर जाती तौर पे उसकी इस्लाह कर सकते हैं तो उसे समझा दें, वरना उसके ऊपर पर्दा डाल। ये ऐसी नेकी है, अजीम नेकी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, कि जो किसी शख्स के ऐबों पे पर्दा डालता है, अल्लाह दुनिया में भी और क़यामत में भी उसके ऐबों के ऊपर पर्दा डाले। और अल्लाह जिसके ऐबों पे पर्दा डाल दे, उस शख्स को जो है वो कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है? यकीनन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो मुसलमान के ऐब की टो में रहता है कि किसी का मुझे वीक पॉइंट मिले और मैं उसे जलील करूं, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद रखना चाहिए कि फिर अल्लाह उसके ऐब जो है उनको आश्कारा कर देता है और उनके ऐब वाजे करके फिर अल्लाह घर में बैठे हुए भी उस शख्स को रुसवा कर देता है। तीसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखीह, कि बंदा जब तक किसी मुसलमान की हेल्प और मदद के अंदर रहता है, उस वक़्त तक अल्लाह उस बंदे की मदद करता रहता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया, अन अमशिया मा अखिन फी हाजतिन अहब्बु इलैया मिन अन आतकिफ फी मस्जिदी हाज़ा शहर, कि मैं किसी मुसलमान के काम आ जाऊं, किसी का भला मेरे हाथ से हो जाए, मेरी जबान से हो जाए, और मैं किसी का काम कर दूं, उसके साथ जाऊं, ये मुझे इस बात से ज्यादा महबूब है कि मैं मस्जिद नबवी के अंदर 1 महीने का एतकाफ करूं। ये इस कदर अजीम अमल है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी ये अच्छाइयाँ अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें एक अच्छा ऐसा मुसलमान बनाए जिससे अल्लाह दुनिया में भी राजी हो और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।